नमस्ते दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कश्मीर की घाटी में एक बादशाह था। एक बार बादशाह शिकार खेलने गया था तो वन में उसने एक परी जैसी बहुत सुंदर नवयुवती को देखा। इस सलोनी नवयुवती ने हीरे जवाहरों से जड़े अनेक आभूषण पहने हुए थे। बादशाह की बेगम की मृत्यु हो चुकी थी। बादशाह इस नवयुवती की ओर आकृष्ट हो गया और मन ही मन उसने निर्णय लिया कि मैं इसी सुंदरी से शादी करूंगा। बादशाह इस रूपसी के पास गया। उसने उसकी खैर खबर ली। युवती ने कहा, मेरा पति शादी के 7 दिन के अंदर ही अल्लाह को प्यारा हो गया और अब मैं मैके जा रही हूँ। बादशाह ने अंदर ही अंदर अल्लाह का शुक्र किया और इस चंद्रमुखी को बिना किसी लाग लपेट के अपने मन की बात बता दी। रूपसी तैयार हो गई। दोनों का विवाह संपन्न हो गया। शादी के बाद बादशाह दिन प्रतिदिन सूख कर कांटा होने लगा। देश के जाने माने पीरों फकीरों से मंत्र पढ़वाए गए तथा बड़े बड़े हकीमों से इलाज कराया गया। कोई भी उसकी बीमारी को ठीक न कर सका। इलाज की असफलता से बादशाह काफी परेशान हो गया। मंत्री और दरबारी भी बादशाह का इलाज करवाते थक गए। आखिर में ढिंढोरा पिटवाया गया कि जो बादशाह को ठीक कर देगा उसे आधी बादशाही दे दी जाएगी। इस शहर में एक वृद्धा रहती थी। इसने भी बादशाह की बीमारी के बारे में सुना। ये लाठी टेकती हुई बादशाह के महल में आ पहुंची। वहां हर वस्तु और व्यक्ति का अपनी अनुभवी नजरों से निरीक्षण करने के पश्चात उसने घोषणा की कि वह बादशाह को ठीक कर सकती है। सभी लोग बहुत खुश हुए और बादशाह के ठीक होने की प्रतीक्षा करने लगे। बुढ़िया ने एकांत में बादशाह को कहा, आज आप जो भी सब्जियां या व्यंजन पकवाएंगे उनमें काफी नमक डलवाना और भोजन करते समय यही सब्जियां एवं व्यंजन अपनी पत्नी को खिलवाना तथा महल में एक बूंद पानी भी नहीं रखना। रात भर जागते रहना और सुबह मुझे सारा हाल बता देना जो आपने रात को देखा हो। बादशाह ने बुढ़िया की बातें मान ली। रात भर जागते रहने के लिए उसने अपनी टांग पर छोटे छोटे घाव कर दिए और उन पर नमक तथा पिसी मिर्ची छिड़की। इसके बाद बादशाह अपनी नई नवेली बेगम के साथ शयन कक्ष में चला गया। बादशाह को नींद कहाँ, वो आंखें बंद कर सोने का नाटक करने लगा और वो अपनी बेगम की हर गतिविधि पर नजर रख रहा था। वो टांग के घावों में दर्द के कारण अपनी टांग सहला रहा था। उसकी पत्नी मारे प्यास के हलकान होती जा रही थी। आधी रात के करीब उसने अपनी गर्दन ओढ़ने से बाहर निकाली। गर्दन लंबी होती गई। लगभग आधे घंटे में गर्दन लंबी और लंबी होती गई और खिड़की से भी बाहर हो गई। उसके बाद लगभग 1 पहर बीता और उसका शरीर ठंडा हो गया। फिर गर्दन छोटी होते होते अपने आकार तक आ गई और वापस ओढ़ने में घुस गई। तनिक विश्राम लेने के बाद बेगम ने बादशाह के सीने को दिल की जगह चाटना शुरू किया। सुबह बादशाह ने ये सारा हाल बुढ़िया को सुनाया। बुढ़िया बोली, बादशाह सलामत, ये एक डायन है। इसका भोजन आपका दिल है जिसे ये धीरे धीरे चाट कर खत्म कर देगी। और फिर बादशाह हैरान रह गया। क्षण भर मौन के बाद बुढ़िया से पूछा, अच्छा अम्मा, इस डायन को खत्म करने की क्या युक्ति है? बुढ़िया ने युक्ति बता दी। इसके बाद लोहार को एक 4 पायों वाला मजबूत संदूक बनाने का हुक्म दिया गया। ये संदूक जब बनकर तैयार हुआ तो ये एक छोटे कमरे के बराबर था। इस संदूक के चारों पाए जमीन के अंदर दबा दिए गए। और इसके पश्चात बादशाह अपनी बेगम को सैर के बहाने बाग में लाया और चहलकदमी करते हुए उस संदूक के पास पहुंचा और कहा, देखो, गर्मियों के लिए मैंने कितना अच्छा सर्द खाना बनवाया है। इसके अंदर बैठने वाले को गर्मी नहीं लगेगी। बेगम बहुत प्रसन्न हुई और कहा, जरा इसका ढक्कन तो खोल दीजिए, मैं भी देखूं कि ये सर्द खाना अंदर से कैसा है। बादशाह ने ढक्कन खोला और बेगम संदूक के अंदर चली गईं। बादशाह तो इसी अवसर की ताक में था। बेगम के अंदर घुसते ही बादशाह ने ढक्कन बंद कर दिया। लकड़ियों की लगभग 1000 खारियां लाकर इस संदूक के इर्द गिर्द तथा ऊपर रखी गईं और आग लगा दी गई। इतना कुछ करने पर भी डायन 2 दिन तक नहीं मरी। अंत में जब वह राख हो गई तो संदूक खोल दिया गया। इसमें राख का एक ढेर था। राख के छानने पर इसमें से एक सोने की रोटी सी निकली। ये सोना बुढ़िया ने आधी बादशाही के बदले ले लिया। अब बादशाह स्वस्थ होकर पुनः अपना राजकाज देखने लगा।
दोस्तों, इस कहानी से हमने ये सीखा कि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय भारी मूल्य वसूल सकता है। बादशाह ने बिना जांच परख के विवाह किया, जिसका परिणाम उसके प्राणों पर बनाया। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा परिवार बन जाना। आपका हर एक कदम हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखना। धन्यवाद।